स्टार्ट ऑफ दी मूवी में हमें एक अनजान आदमी दिखाया जाता है जो किसी घर में नज़र रख रहा था। इस घर में जय, उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटी रहती थी। यहाँ जय अपनी बेटी को सुलाने के लिए अपनी बेटी की फेवरेट स्टोरी बुक ढूंढ रहा था और यहाँ जय को लगता है कि शायद वो बुक उसने अपने कार में रख दिया है। जैसे वो लाने जाता है तो उसे दरवाज़ा लॉक मिलता है। जब वो दरवाज़ा का की को लेके आता है तब वो देखता है कि दरवाज़ा खुला है। फिर जय को किचन से कुछ आवाज़ सुनाई देता है तो जय किचन की तरफ बढ़ता है और देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है और उसकी बेटी उसके सामने है। फिर जय को अपनी दूसरी बेटी की आवाज़ सुनाई देता है ऊपर वाले कमरे से और जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी बेड के नीचे है और डरी हुई होती है। जैसे जय अपनी बेटी को निकालने जाता है तभी जय के ऊपर पीछे से कोई अनजान आदमी उस पर हमला कर देता है और बेहोश कर देता है। सीन चेंज होता है। जय को होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी कमरे में बंद हुआ है और उसी कमरे में 2 आदमी और एक लड़का होता है और वो भी बंदे होते हैं, जिसमें से एक लड़का का हालत बहुत ही ख़राब होता है और वो इंसान खून से लथपथ होता है और उसका होठ को सील दिया था ताकि वो बोल ना सके। इस लड़के का नाम एडम, दूसरे का पॉल, लड़की का नाम कैट होता है। जय यहाँ अपने रस्सी को खोलने की कोशिश करता है तो एडम कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसको सपने में कुछ विज़न आता है जहाँ वो चेन से बंधा हुआ है। तभी एक आदमी दरवाज़ा खोल के आता है और उसे बच्चे का नींद खुल जाता है और यहाँ वो आदमी उस बच्चे को कहता है कि यहाँ रहने में भलाई है तुम्हारा, यहाँ से कहीं जाने की कोशिश मत करना। और वो आदमी उसे कच्चा मीट देता है खाने के लिए और इसी बच्चे का नाम डोमिनिक होता है। सीन चेंज होता है और यहाँ जय पूछता है कि यह सब कौन कर रहा है, जिसमें एडम कहता है कि मुझसे पहले पॉल यहाँ पे है। तो जय पूछता है कि तुम लोग कहाँ था जब तुम लोग को उठाया था, जिसमें कैट कहती है कि वो नाइट वॉक कर रही थी और एडम कहता है कि वो कब्रिस्तान में काम कर रहा था। कैट यहाँ कहती है कि ये उसका खेल का मैदान है, जिसमें जय कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं कुछ भी गलत काम नहीं किया। उसके बाद डोमिनिक को दिखाया जाता है जहाँ वो एक कमरे को खोलने जा रहा था, तभी वो आदमी आके उसे रोक देता है दरवाज़ा खोलने से। सीन चेंज होता है और ये लोग लंच कर रहा था, तभी वो आदमी डोमिनिक को कहता है कि तुम मेरा इंतजाम ले रहे हो। इतना कहकर वो डोमिनिक की तरफ बढ़ता है और वो फॉग से उसके थाई में हमला कर देता है, जिससे डोमिनिक चिल्लाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ लाइट ब्लिंक होता है जिसपे जय पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तब कैट कहती है कि यह खाने का समय है और तभी दरवाजे की तरफ से एक कच्चा मीट को फेंकता है और ये लोग उसी ही खाने लगते हैं और एक टुकड़ा कैट जय की तरफ फेंकता है और जय खाने से मना कर देता है। फिर यहाँ जय पूछता है कि पॉल यहाँ कैसे खाता है, जिसपे कैट कहती है कि उसे इंजेक्शन दिया है जिससे वो जिंदा है। यहाँ जय अपने नाखून से उस चेन को खोलने की कोशिश करता है, तभी एडम एक की रिंग को जय की तरफ फेंकता है और कहता है कि मुझे ये मिला था लेकिन मेरे कुछ काम नहीं आया, शायद तुम्हारे काम आ जाए। जय उसे ट्राई करता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। जैसे ही जय अपनी उंगलियों से उस दीवार को खुरदरने जाता है तभी जय के एक नाखून उस दीवार से लग करके उखड़ जाता है, जिससे जय को काफ़ी दर्द होता है। फिर थोड़ी देर बाद जय को यहाँ एक स्केलेटन मिलता है और वही स्केलेटन से वो खोदने लगता है और उसे वहाँ स्कल मिलता है। सीन चेंज होता है और यहाँ पे वो आदमी और डोमिनिक चेस खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही उस आदमी की तबीयत ख़राब होती है तभी डोमिनिक वहाँ पे पड़ा हुआ चाबी लेकर दरवाज़ा खोल के भागने लगता है और तभी उस आदमी की कही हुई बात उसे याद आता है कि उसकी माँ पिताजी उसे छोड़ दिया है और अब से वही उसका पिताजी है। और उसके बाद डोमिनिक घर के अंदर चला जाता है। समय गुजरने के साथ हम देखते हैं कि डोमिनिक भी उसे अपना पिताजी मान लिया है और डोमिनिक उस आदमी को एक कमरे में जाते हुए देखता है और वो कमरा हमेशा बंद होता है। और यहाँ ये आदमी डोमिनिक को ताकतवर बनाने की बात करता है ताकि उसे कोई परेशान ना कर सके। सीन चेंज होता है और यहाँ वो आदमी अपने आप को एक जख्म देता है घोड़े की नाल से और सेम तरह का जला हुआ निशान डोमिनिक के हाथ में भी था। और वो आदमी डोमिनिक के पास जाता है और डोमिनिक के हाथ में नाइफ देता है और कहता है कि तुम मुझे इससे जख्म दो और शैतान बनो, इससे तुम्हें एक मर्द बनोगे। और उसके बाद डोमिनिक उसी नाइफ से उसे आदमी को एक जख्म देता है और वो आदमी उसे शाबाशी देता है ऐसा करने पर। फिर यहाँ जय को हिडन कैमरा दिखता है जो उसी कमरे में लगा था, जिससे वो आदमी उन लोगों को ट्रैक कर पा रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत सारे इंसेक्ट को एक बोतल में बंद करके रखा था और यहाँ जय उस कैमरे में देख करके उस आदमी को गाली देता है और उकसाता है, जिसके बाद लाइट ब्लिंक होता है और वो आदमी दरवाज़ा खोल करके अंदर आता है। वो आदमी एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और जय उसे आदमी से पूछता है कि मेरा परिवार कहाँ है। और वो आदमी एक नाइफ निकालता है और कैट को इशारे से कहता है कि पॉल का छाती में से थोड़ा सा स्किन को काट के निकालो और कैट भी ऐसा ही करती है। वो पॉल का थोड़ा सा स्किन काटकर उस आदमी को दे देता है। उसके बाद वो जय को कहता है करने के लिए, जिसपे जय आगे बढ़ता है नाइफ लेके और वो उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे उसके हाथ में एक कट दे देता है। फिर वो आदमी जय को मार के वो नाइफ ले लेता है। उसके बाद वो आदमी कैट को पकड़ के एडम को पास बुलाता है इशारे से। एडम को एक पाइप देता है और इशारे से कहता है कि इसके मुंह में डालो। मुंह में डालने के बाद वो आदमी अपनी जेब से एक इंसेक्ट निकालता है और एडम को देता है और इशारे से कहता है कि वो इंसेक्ट उस पाइप में डालो और एडम ऐसा ही करता है। उस पाइप से वो इंसेक्ट कैट के पेट में चला जाता है और उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद कैट उल्टी कर देती है जिससे वो इंसेक्ट निकल जाता है और जे उससे मार देता है अपने जूते से। जैसे ही वो जूते से मारता है उस इंसेक्ट को तो उससे एक ब्लेड मिलता है और कैमरे से छुप करके वो अपने बंधा हुआ रस्सी को काटने लगता है, जिस पे एडम कहता है कि तुम ऐसा मत करो, पॉल ने भी ऐसा किया था और उसका हालत उसने क्या किया है। और वो आदमी फिर से आ जाता है और यहाँ जे खड़ा होता है और उसके पास जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन दरवाज़ा में ताला लगा हुआ था जिस पे वो ऊपर चढ़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिस पे जा रहा था वो टूट जाता है और वही आ गिरता है उस कमरे में। फिर उसके बाद वो आदमी जे को जंजीर से बांध देता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर से आता है और एडम की तरफ चाबी फेंकता है और एडम अपने हाथ को खोल लेता है और वो आदमी एडम को इशारे से कहता है कि उसके हाथ में कील ठोको और एडम ऐसा ही करता है और यहाँ जे को बहुत दर्द होता है। यहाँ एडम जे के दोनों हाथों में कील ठोक देता है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जे को होश आता है और वो उस कील को निकालता है अपने हाथ से और यहाँ जे बहुत दर्द में होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पॉल कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो कह नहीं पाता क्योंकि वो आदमी उसके होठ को सील दिया था। फिर यहाँ पॉल अपने होठ के उस सिले हुए को खोल देता है जिससे वो मर जाता है। फिर यहाँ एडम कहता है मैंने उसके हाथ में घोड़े की नाल का निशान देखा था जब उसने अपना ग्लव्स उतारा था। फिर यहाँ जे कहता है कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ और यहाँ हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ जे, एडम, पॉल और कैट एक साथ बैठ करके टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी उन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देता है और ये लोग डर के भागता है, लेकिन कैट वहीं रुकता है और देखता है कि ये तो एक लड़का है और ये और कोई नहीं डोमिनिक होता है। और जे डोमिनिक के उसी निशान के बारे में पूछता है और ये लोग उसका मजाक उड़ाता है और ये लोग डोमिनिक को कहता है कि अगर तुम हमारे ग्रुप में आना चाहते हो तो तुम्हें एक डेयर को पास करना होगा। तब यहाँ कैट एक इंसेक्ट को डोमिनिक के मुंह में डाल देता है जिससे डोमिनिक उसे निकल लेता है। फिर यहाँ कैट एक स्पाइडर डोमिनिक के ऊपर छोड़ता है और वो स्पाइडर डोमिनिक के कान में चला जाता है जिससे डोमिनिक को काफ़ी तकलीफ होता है और डोमिनिक वहाँ से भाग करके एक जगह में चला जाता है, लेकिन ये बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और ये बच्चे डोमिनिक के हाथ को बांध करके उसके ऊपर कीड़े रखते हैं। सीन चेंज होता है। फिर यहाँ डोमिनिक अपने माता पिताजी के झगड़े से परेशान होता है। तभी यहाँ कैट आ जाती है और वो निशान देखती है और इससे मालूम चलता है कि यह निशान उसके पिताजी ने उसे दिया था। फिर यहाँ कैट डोमिनिक को साथ चलने के लिए कहता है और कैट यहाँ एक डेयर करने के लिए डोमिनिक को ले आया था और कैट कहती है कि यह हमारी आखिरी डेयर होगी, उसके बाद तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा होगे। फिर यहाँ जे डोमिनिक को डेयर समझाता है कि तुम उस घर में जाओ 20 मिनट के लिए और उसके बाद तुम आ जाओ और मैं बता दूँ यह घर के बारे में बहुत अफवाह है कि यह घर में जाना मना है। फिर डोमिनिक उस घर में जाता है और उन लोगों को विंडो से देखता है। तभी वो आदमी उसे अंदर ले लेता है और यह वही आदमी होता है जो शुरुआत के मूवी में दिखाया था और यह देख करके वो सब बच्चे भाग जाते हैं वहाँ से। उसके बाद वो आदमी उसका देखभाल कर रहा था और देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। फिर एक दिन डोमिनिक उसके कमरे में जाता है जिस कमरे में वो आदमी ताला मार के रखता था और एडम उस ताला को तोड़ के उस कमरे में जाता है और देखता है उस आदमी का एक बेटा था, लेकिन उस आदमी ने अपने बेटे को ही मार दिया था। और उसे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिलता है जिस पे डोमिनिक का माँ पिताजी की मौत की खबर होता है और उन लोगों की मौत उस घर में आग लगने की वजह से हुई थी और यह हादसा डोमिनिक के गुम होने के एक दिन बाद हुआ था। इससे मालूम चलता है कि उस आदमी ने ही डोमिनिक के माँ पिताजी को मारा था जला के। जैसे ही डोमिनिक वहाँ से जाता है तभी वो आदमी दरवाजा के सामने आके डोमिनिक को पनिश करता है और डोमिनिक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे को मारा है, जिस पे वो आदमी कहता है कि वो एक हादसा था और डोमिनिक कहता है कि तुम मुझे उसके जगह ले आए और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता था, जिस पे डोमिनिक उस आदमी को कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी डोमिनिक के ऊपर पीछे से हमला करता है और बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब डोमिनिक को होश आता है तब वो देखता है कि वो आदमी उसके पैर को चेन से बांध के उसे हॉट मशीन में डालने जा रहा है। तभी वो आदमी की तबीयत खराब हो जाता है और मौका पाके डोमिनिक अपने आप को वहाँ से छुड़ा लेता है और उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसी चेन से बांधकर डोमिनिक उसे हॉट मशीन में डाल देता है जिससे उसकी मौत हो जाता है। फिर यहाँ डोमिनिक एक मास्क बनाता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि डोमिनिक ही जे, एडम, कैट और पॉल को उस कमरे में बंदी बनाया है और जे को जो स्कल मिलता है वो उसी आदमी का था। फिर यहाँ डोमिनिक अपने आप का स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है कुछ सालों में। सीन चेंज होता है। यहाँ इन लोगों को मालूम चल जाता है कि वो डोमिनिक है और जे यहाँ डोमिनिक को कैमरे के थ्रू से बुलाता है और यह सुन करके डोमिनिक उस कमरे में आता है इलेक्ट्रिक स्टिक के साथ। फिर यहाँ जे कहता है कि हम लोगों को माफ़ कर दो, हम तब बच्चे थे, और जे डोमिनिक को समझाता है, लेकिन डोमिनिक यहाँ नहीं मानता और जे को एक स्पाइडर एक वाला इंजेक्शन देता है और कहता है कि यह इंजेक्शन कैट के कान में डालो और जे ऐसा कर देता है। उसके बाद डोमिनिक पॉल को उठा के चेक करता है, तब उसे पॉल मरा हुआ मिलता है जिसपे डोमिनिक काफ़ी गुस्सा होता है और वो पॉल की लाश को जोर जोर से मारने लगता है और गुस्से में चला जाता है वहाँ से। थोड़ी देर बाद डोमिनिक अपने मॉनिटर में देखता है कि एडम ने जे को मार दिया है, जिसपे डोमिनिक गुस्से में जाता है उसे कमरे में। तभी जे उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। डोमिनिक उन तीनों में भारी पड़ता है। फिर डोमिनिक एडम को पकड़ता है और कैट को
को कहता है कि यह कीड़े उसके आँख में डालो, और कैट के ऐसा करने पर वो कीड़ा एडम के आँख के अंदर चला जाता है, जिससे एडम को बहुत दर्द होता है। इसके बाद डोमिनिक जे की तरफ बढ़ता है उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। तभी कैट उसे कहती है कि देखो तुम अपने आप को, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, तुम बदबूदार हो और तुम्हें वहाँ छोड़ करके हमने अच्छा किया। ये सुनकर के डोमिनिक परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और वो नाइफ गलती से छोड़ जाता है वहीं पे। यहाँ एडम दर्द में होता है तो जे और कैट यहाँ एडम की वो आँख निकाल देता है उसी नाइफ की मदद से, जिससे एडम की जान बच जाता है। यहाँ डोमिनिक बहुत परेशान होता है और सारे चीज़ों को तोड़ने लगता है। फिर यहाँ जे कहता है कि हमें मिल करके इसका सामना करना होगा, जिस पे एडम का डर जाता है और जे से वो नाइफ मांगता है और कहता है कि तुमसे ज़्यादा मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे अपने आप को हिफाजत करने दो। उसके बाद ये दोनों में हाथापाई हो जाता है और गलती से वो नाइफ एडम के मुंह में चला जाता है और एडम की उससे मौत हो जाती है। और यहाँ जे कैट को कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, वो एक हादसा था जिस पे कैट जैसे वो नाइफ ले लेता है और कहती है कि उस हादसा के बाद पुलिस मेरे घर आई थी और डोमिनिक के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। तभी डोमिनिक कैट को पीछे से पकड़ लेता है और जे यहाँ डोमिनिक को अपने बातों में उलझा के उसके हाथों से नाइफ ले लेता है। तभी कैट के मुंह में से वही स्पाइडर के बच्चे निकलता है, जिससे डोमिनिक का ध्यान हट जाता है और मौका पाके जे उस पर हमला कर देता है। और जैसे ही वो दोबारा नाइफ उसे मारने जाता है तो इस बार कैट बीच में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है उस नाइफ से। और यहाँ डोमिनिक उस नाइफ को लेके जे की तरफ फेंकता है और कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं ऐसे जी नहीं सकता। तभी जे उस नाइफ को लेके वहाँ से निकल जाता है और डोमिनिक भी उसके पीछे जाता है। फिर जे यहाँ एक रूम में पहुँचता है और डोमिनिक भी उसी रूम में आता है और इन दोनों में बहुत हाथापाई होता है। इस बार जे डोमिनिक को बेहोश करके विंडो के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद डोमिनिक भी आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और जे उसी नाइफ से डोमिनिक को मार देता है। सीन चेंज होता है, जे यहाँ पुलिस की गाड़ी में अपने घर जाता है और अपने परिवार से मिलता है। कुछ सालों बाद यहाँ हमें जे की बेटी को दिखाया जाता है जो बड़ी हो गई थी और वह अपने डैड की वही कहानी सुना रही थी और कहती है कि उसकी डैड उसे कैसे मार के वहाँ से निकला था, और यह भी कहती है कि वो आदमी की लाश मतलब डोमिनिक की लाश आज तक नहीं मिला। तभी इन लोगों को वहाँ से कुछ सुनाई देता है और इन लोगों के पीछे से कोई हमला करता है और मूवी यहाँ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।